प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी को सीखने के लिए आपको मार्केट की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। और यहाँ मैंने बैंक निफ्टी का 1 मिनट के टाइम फ्रेम में 28 जुलाई का चार्ट ओपन किया है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं प्राइस एक्शन के बारे में, तो प्राइस 3 मेजर ट्रेंड में मूव करता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज में। अप ट्रेंड का मतलब होता है प्राइस हायर हाई और हायर लो बना रहा है, और डाउन ट्रेंड का मतलब होता है कि प्राइस लोअर लो और लोअर हाई बना रहा है, और साइडवेज का मतलब होता है कि प्राइस ना तो ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे जा रहा है, वो एक रेंज में फंस गया है। अब ये रेंज हॉरिजॉन्टल लाइन की हो सकती है या फिर ट्रेंड लाइन की हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस इसकी साइकोलॉजी पे ध्यान देना है। तो जब भी आप किसी भी चार्ट को ओपन करो तो सबसे पहले आपको ये 3 चीजें आइडेंटिफाई करनी है। तो यहाँ मैंने बैंक निफ्टी का 1 मिनट के टाइम फ्रेम में 18 जुलाई का चार्ट ओपन किया है, और आप यहाँ देखोगे कि 9.15 से 9.50 तक प्राइस एक स्ट्रॉन्ग अप मूव देता है। फिर लोअर लेवल्स पे जिन लोगों ने बाय किया था उनको इस हाई पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो प्राइस यहाँ छोटा सा रिट्रेस करता है नीचे की तरफ, क्योंकि पास्ट में प्राइस अप ट्रेंड में था, तो बायर्स को लगता है कि प्राइस नीचे है अपने हाई से, तो वो इस हाई तक के टारगेट के लिए बाय करते हैं, और जैसे ही प्राइस हाई के पास जाता है उनका प्रॉफिट होता है, तो वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। और जिन लोगों ने पास्ट स्विंग हाई पे अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया था, तो अब वो भी अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और प्राइस वापस नीचे आता है। और अब यहाँ आपको मिलता है मार्केट का सेकंड फेज, जिसे हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। और इस फेज में मार्केट बायर्स और सेलर्स के ऑर्डर्स को कलेक्ट करता है। जो ज्यादा पावर में होगा प्राइस उस डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ सेलर्स ज्यादा पावर में है तो प्राइस नीचे चली जाती है। तो आप यहाँ देखोगे कि सबसे पहले प्राइस अप ट्रेंड में था, जिसे हम मार्केट का एडवांस फेज भी कहते हैं। फिर प्राइस साइडवेज हुआ, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी कहते हैं। और फिर लास्ट में प्राइस ने एक डाउन मूव दिया, जिसे हम डाउन ट्रेंड या डिक्लाइन मोड भी कहते हैं। तो आपको इन्हीं 3 थ्योरी को चार्ट पे अप्लाई करना है, और जो इंडिकेटर्स होते हैं वो भी इन्हीं को फॉलो करते हैं, और इन्हीं से ही चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लाइंस बनती है। तो ये मेन फैक्टर है प्राइस एक्शन या मार्केट की साइकोलॉजी को समझने के लिए। अब इसी चार्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो इस डाउन ट्रेंड के बाद अगेन प्राइस एक्यूमुलेट या एक रेंज में चला जाता है, और आप यहाँ नोटिस करोगे कि प्राइस वापस जहाँ सुबह ओपन हुआ था वहीं आ जाता है। तो हम इन दोनों स्विंग लो को कनेक्ट करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे आज के हाई पे। तो हमारे सामने यहाँ पूरे दिन की रेंज सामने आ गई, और अब हमारे पास 2 रेंज है, एक बड़ी रेंज और एक छोटी रेंज। तो छोटी रेंज पे वापस चलते हैं। तो जब प्राइस इस रेंज को ब्रेक करता है तो वो एक अप मूव देता है, क्योंकि पास्ट में प्राइस डाउन ट्रेंड में था, तो बायर्स बाय करने से डरते हैं इस हाई पे, और सेलर्स सेल करते हैं, तो प्राइस थोड़ा रिट्रेस करता है और नीचे आ जाता है, पर अपने लो को नहीं तोड़ता और एक रेंज में ट्रेड करने लगता है। तो हमारे पास यहाँ एक सपोर्ट लाइन बन रही है और एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अब मार्केट यहाँ बायर्स और सेलर्स के ऑर्डर्स को कलेक्ट कर रही है। जो सबसे ज्यादा पावर में होगा प्राइस उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो बायर्स यहाँ ज्यादा पावर में है, तो प्राइस एक ब्रेकआउट देता है। अब हम ये समझेंगे कि यहाँ पे कौन कौन बाय करेगा। तो पहले वो ट्रेडर जिन्होंने शुरुआत में बाय किया था वो अपनी पोजीशन को यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। दूसरे वो ट्रेडर जिन्होंने इस ब्रेकआउट को मिस कर दिया वो यहाँ पे बाय करेंगे। तीसरे वो ट्रेडर जो पैटर्न को ट्रेड करते हैं, तो यहाँ एक बुल फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है, तो वो यहाँ पे बाय करते हैं। चौथे वो ट्रेडर जो सपोर्ट पे बाय करते हैं, वो इस सपोर्ट पे बाय करेंगे। तो इन सबके ऑर्डर्स को मिलाकर आप देखोगे कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है सेलर्स के मुकाबले में, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रिटेल पार्टिसिपेशन। और आप यहाँ देखोगे कि इस ब्रेकआउट के बाद प्राइस ट्रेंड को कंटिन्यू करता है और प्राइस अपने डी हाई के पास चला जाता है, और प्राइस एक रेंज में मूव करने लगता है। तो यहाँ अब आप खुद जाके देखोगे कि नेक्स्ट मूव मार्केट ने क्या किया 19 जुलाई को, और कमेंट करके बताना कि आपने क्या सीखा और आपके क्या डाउट्स हैं। अब मैं आपको 4 प्राइस एक्शन सीक्रेट्स बताऊंगा, जिसकी मदद से आपकी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को और ज्यादा सक्सेस मिलेगी। तो सबसे पहला सीक्रेट है कैंडल स्टिक के साथ डील करना। बहुत सारे लोग जब भी वो किसी कैंडल को देखते हैं तो वो कैंडल की विक्स पे फोकस करते हैं, पर मैं आपको बताऊं विक्स इंपॉर्टेंट है, कैंडल की बॉडी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट स्टोरी बताती है। चलिए जानते हैं कैसे। तो इस कैंडल को आप एक बार देखो, इसका कैरेक्टर एकदम सिंपल है कि ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल है विदाउट एनी विक्स। जब भी ये कैंडल बनती है इसका मतलब होता है कि बायर्स को ये प्राइस इतना अच्छा लगा कि वो बाय करना स्टार्ट कर देते हैं बड़ी क्वांटिटी में। अब बाइंग प्रेशर इतना हाई होता है कि प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है, और सेलिंग प्रेशर इतना वीक होता है कि वो जीत नहीं पाता है बायर्स से। और यही रीजन है कि इस कैंडल की क्लोजिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है। अगर एग्जांपल के लिए बताऊं तो ये मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है 12 जुलाई का। तो जब भी आप चार्ट पे इस बुलिश कैंडल को देखो तो ये एक एक्सट्रीमली बुलिश साइन के साथ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी होता है। और ट्रेडिंग में एक इंपॉर्टेंट लेसन होता है कि पास्ट कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर, और यहाँ एग्जैक्टली यही सेम चीज अप्लाई होती है। हमने यहाँ एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल को देखा बिना किसी विक के, तो हम यहाँ एक सपोर्ट लाइन को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि बायर्स इस प्राइस को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि प्राइस क्या बिहेव करता है। और फिर प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग अप मूव किया और वापस प्राइस इसी लेवल पे रिस्पेक्ट करता है।
है और वापस रिवर्स करके साइडवेज हो जाता है और यहाँ एक ट्रेंड लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। अब हम अपना बाइंग ऑर्डर यहाँ पे लगाएंगे और आप यहाँ देखोगे कि प्राइस ने एक ही कैंडल में इतना बड़ा मूव किया और फिर और नए बायर जुड़ने से प्राइस और ऊपर चला गया और वापस कभी नीचे नहीं आया। और इस ट्रेडिंग को हम ऑपरेटर माइंडसेट ट्रेडिंग कहते हैं और ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है। और फिर आता है सेकंड सीक्रेट, जिसको हम कहते हैं मीन रिवर्जन। अब मीन रिवर्जन को आसान भाषा में बताऊं तो इसका मतलब होता है कि प्राइस हमेशा अपने एवरेज प्राइस के पास रिटर्न करता है। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। और यहाँ मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का 18 जुलाई का चार्ट ओपन किया है और यहाँ आपको प्राइस का काफी मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो जब हम 50 पीरियड मूविंग एवरेज को अप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ एक ट्रेंड दिखाई देता है। तो जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के काफी दूर नीचे चला जाता है तो एंड में वो वापस रिटर्न करता है ईएमए के पास। और यही सेम चीज होती है जब प्राइस ईएमए के ऊपर काफी दूर चला जाता है तो वो वापस रिटर्न करता है ईएमए पे, जिसे हम पुल बैक भी कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है कि जब भी प्राइस ईएमए के ज्यादा दूर होती है तो हाई चांसेस है कि प्राइस वापस रिटर्न करेगा ईएमए के पास। एज ए एग्जांपल यहाँ प्राइस ईएमए के काफी नीचे और दूर है और यहाँ एक सपोर्ट लाइन भी बन रही है। तो हम यहाँ ट्रेड ले सकते हैं एसएल कैंडल लो का लगाकर टारगेट के लिए 50 ईएमए तक का प्लान कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट लाइन और ईएमए का कंफर्मेशन है तो इस ट्रेड में सक्सेस के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आपके ब्रोकर में 20 ईएमए शो नहीं हो रही है तो आप स्टॉक्स ब्रोकर का यूज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब थर्ड प्राइस एक्शन सीक्रेट आता है मोमेंटम प्ले। मोमेंटम प्ले ट्रेडिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये आपको बताता है कि पर्टिकुलर कोई भी चार्ट बुलिश है या बेरिश है। और एग्जांपल के लिए मैंने निफ्टी का 1 मिनट के टाइम फ्रेम में 10 जुलाई का चार्ट ओपन किया है और आप यहाँ देखोगे कि प्राइस ऊपर जा रहा है, पर अगर आप इसको देखो तो इसकी स्पीड और इसकी कैंडल्स काफी स्लो है। फिर उसके बाद प्राइस यहाँ एक छोटा सा पुल बैक देता है और फिर एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम करता है। तो ये चार्ट अपने आप में एक मोमेंटम गेन कर रहा है। अगर आप ये नोटिस करोगे तो प्राइस यहाँ भी ऊपर जा रहा है पर स्पीड और कैंडल्स काफी स्लो है इस वाले मूव के मुकाबले में। और इसका मतलब ये है कि बहुत सारे बायर्स मार्केट में एंटर कर रहे हैं जिससे प्राइस स्ट्रॉन्ग मूव कर रहा है। और इस पूरे प्रोसेस का मतलब होता है कि चार्ट मोमेंटम को गेन कर रहा है तो प्राइस आगे थोड़ा सा नीचे जाता है पुल बैक के लिए। तो हम इस हाई के ऊपर अपना बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। और आप यहाँ देखोगे कि प्राइस ने एक बहुत बड़ा मूव किया तो मोमेंटम प्ले आपकी ट्रेडिंग में बहुत बढ़िया रोल निभाता है और ये आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए भी हेल्प करता है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। अब चौथा सीक्रेट आता है पुल बैक के साथ प्ले करना। और पुल बैक एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है प्राइस एक्शन को समझने के लिए। एग्जाम्पल से समझाऊं तो प्राइस कभी भी ऊपर या नीचे सीधा मूव नहीं करती है, वो पुल बैक के साथ मूव करती है। पुल बैक का एक सिंपल मतलब होता है कि प्रॉफिट बुकिंग। जब भी प्राइस एक स्ट्रॉन्ग अप मूव करता है और प्राइस एक वीक पुल बैक देती है तो इसका मतलब होता है कि काफी कम बायर्स हैं जो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और अपने ट्रेड को एग्जिट कर रहे हैं, जिसका ज्यादातर मतलब ये होता है कि प्राइस स्ट्रॉन्ग मूव करेगा ऊपर की तरफ। और एक मूव के बाद अगर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक होता है तो इसका मतलब होता है कि काफी ज्यादा ट्रेडर्स अपने ट्रेड को एग्जिट कर रहे हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि प्राइस या तो यहाँ से रिवर्स करेगा या साइडवेज या ट्रेंड को चेंज करेगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि प्राइस एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दे रहा है या फिर एक वीक पुल बैक दे रहा है। तो इसके लिए हम दो टूल्स का यूज करेंगे, मूविंग एवरेज और फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची पे मैं डिटेल में आने वाली वीडियो में बताऊंगा, तो अभी सिर्फ मूविंग एवरेज पे बात करते हैं। और इसमें हम 3 मूविंग एवरेज का यूज करेंगे, 20, 50 और 200। अगर प्राइस 20 ईएमए को रिस्पेक्ट करता है तो इसका मतलब है कि ये एक वीक पुल बैक है। और अगर प्राइस 50 या 200 ईएमए को रिस्पेक्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि ये प्राइस स्ट्रॉन्ग पुल बैक दे रहा है। और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ने के लिए आपको बेसिक से एडवांस कंप्लीट प्राइस एक्शन को सीखना पड़ेगा। तो मैंने बेसिक से एडवांस तक प्राइस एक्शन का कोर्स स्टार्ट किया है, आप उसको ज्वाइन करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूँ प्राइस एक्शन कोर्स के 7वें एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।